हमारे पास लास्ट चीज लगी है वो है अपडेट की। जैसे हम स्टाफ वाले अकाउंट को जो मैनेजर है उसके पासवर्ड को एडिट कर सकता है, उसके अकाउंट्स को एडिट कर सकता है। तो यहाँ पे जहाँ पे स्टाफ्स वाला डॉक्टर बना हुआ है उसके अंदर ही हमारे पास ऑप्शन होगा अपडेट का। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज वाला हमारे पास अडॉप्टर है। यहाँ पे अडॉप्टर के अंदर हमने एक अपडेट का बटन भी किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया कि जब कोई यहाँ पे अपडेट के बटन को सिलेक्ट करे तो क्या करे, इंटेंट लगा दे कि यहाँ से डाटा लेके वो कहाँ पे चला जाए, अपने एम्प्लॉय के पास। मतलब कि जिस एम्प्लॉय को मैनेजर सिलेक्ट करे, जिसके मैनेजर उस बटन को, जिसके अकाउंट के अपडेट के बटन को सिलेक्ट करे, वो क्या करे, उस बटन को सिलेक्ट करे तो क्या हो, वो यहाँ से जो डाटा हमारे पास डॉक्टर के अंदर से आया वो ले और किस एक्टिविटी पे चला जाए, अपडेट एम्प्लॉय वाली एक्टिविटी पे। तो अपडेट एम्प्लॉय वाली एक्टिविटी भी हम खोल लेते हैं और उसकी एग्जाम्पल फाइल भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब तो यहाँ पे अपडेट वाले बटन को सिलेक्ट करें, जिसके रिकॉर्ड का अपडेट बटन को सिलेक्ट करें तो इंटेंट लगाओ और इंटेंट के साथ क्या करो, यहाँ से जो डाटा आए उसको अपडेट वाली एक्टिविटी पे ले जाओ। उसके साथ साथ यहाँ से हम क्या पास करवा रहे हैं, जो आईडी आया, जिस रो का आईडी, जिस रिकॉर्ड का आईडी वो होल्डर है वो रीड करके ला रहा है, उसको भी हम पास करवा रहे हैं। उसकी की का नाम हमने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय आईडी, और हमने क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो हमने बनाया था। और उसके साथ हमने कहा कि इस डाटा के साथ मेरी दूसरी वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। और जब हम दूसरी वाली एक्टिविटी पे आए तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो डाटा पहले से ऐड है वो हमने शो करवाना है, और उसके साथ वो एडिट टेक्स्ट के ऊपर शो करवाना है। और यूजर अगर उनमें से कुछ भी एडिट करता है तो फिर वो अपडेट के बटन को करे तो वो सेव हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जितने भी हमने एडिट टेक्स्ट में बटन बनाए उनके हमने ऑब्जेक्ट बना लिए। यहाँ पे हमने एक आईडी का भी ऑब्जेक्ट बनाया। फिर यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, मॉडल क्लास, जिसका हम अडॉप्टर से डाटा लेके आए थे, उनकी हमने क्लास बनाई। सॉरी, क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिनके अडॉप्टर से हम लेके आए थे। तो हम स्टाफ वाले डॉक्टर से हम स्टाफ का डाटा लेके आए थे, तो हमने उसी मॉडल क्लास का मॉडल हमने इंटेंट लगाया, बल्कि वहां से हमने इंटेंट लगा के डाटा लेके आए थे। फिर हमने गेट एक्स्ट्रा किया कि गेट इंटेंट के अंदर से जो डाटा हमारे पास सीरियलाइज, सीरियलेबल मतलब कि अगर पहले वाले रिकॉर्ड का डाटा आया तो 1 2 3 4, इसलिए सीरियल वाइज जो भी हमारे पास आईडी आया उस डॉक्टर के थ्रू वो हमारे पास आ जाए, और उसका हमने नाम लिख दिया जो हम वहां पे लिख के आए थे डॉक्टर के अंदर। अगर मैं आपको अब स्टाफ वाली क्लास दिखाऊं तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुई है सीरियलाइजेबल से, मतलब कि इसको हमने नंबरिंग दे दी है, एम्प्लाइज कर दिया है कि 1 2 3 4 इसके जो जितने भी रिकॉर्ड्स है उस तरह हमें शो हो, जो डाटाबेस के अंदर उसके जो आईडी सेव हो रहे हो उसकी बेस पे। तो यहाँ पे इसलिए हमने सीरियलेबल इसको शो किया हुआ है। तो यहाँ से हम इस फंक्शन पे, सीरियलेबल के फंक्शन से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसको वैल्यू को गेट करवा लिया जो हम लेके आए थे आईडी के थ्रू। फिर हमने क्या किया कि इसके थ्रू, इस क्लास के थ्रू गेट आईडी, जो आईडी हमारे पास आए वो इस वेरिएबल के अंदर हमारे स्टोर कर दो। उसके बाद जब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो डाटा हमारे पास आएगा इस ऑब्जेक्ट क्लास में से, उसको हमने अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर सेट कर देना। तो हमने क्या किया कि हमने एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट्स का नेम लिखा, उनको हमने सेट टेक्स्ट करवा दिया। उस मॉडल क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम लिखा, डॉट लगा के उसके फंक्शंस को कॉल कर। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब बटन सेलेक्ट हो या अपडेट का बटन सेलेक्ट हो तो फिर क्या हो। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, फिर उसी तरह ही वो इंसर्ट वाली चीज हमने इम्प्लीमेंट की। सबसे पहले जो डाटा उसने वहां पे लिया वो ऐड हो जाए। मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर वैल्यूज पास कर दी, डीबी हेल्पर बनाया और अपडेट एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल किया जो डीबी हेल्पर के अंदर बना हुआ है। तो डीबी हेल्पर के अंदर जाके हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने
फंक्शन कॉल करना है अपडेट एम्प्लॉय वाला। तो अपडेट एम्प्लॉय वाले में हमने क्या किया, वो ही गेट राइट टेबल डेटाबेस, उसके बाद हमने कंटेंट वैल्यूज बताई, उसके बाद हमने अपडेट वाला फंक्शन कॉल किया। किस टेबल के अंदर हमने फंक्शन जिसे इंसर्ट कर करते यहाँ पे अपडेट का कॉल किया, किस टेबल के अंदर अपडेट करना है वो, कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है वो, और कंडीशन की बेस पे हम टेस्ट करेंगे किसकी कंडीशन की बेस पे हम डाटा, हम उसी स्टाफ या उसी ही एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं जिसका आईडी हम सिलेक्ट करके लाए हैं अडॉप्टर से। तो इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन जो लगाई है वो आईडी से लगाई है। और उसके बाद जो हमारे पास पहले वाला पैटर्न था वो ही फॉलो किया है कि न्यू स्ट्रिंग को जिसकी बेस पे हम वैल्यू लेके आ रहे थे एस डॉट गेट आईडी, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया वैल्यू ऑफ एस डॉट आई डी, बल्कि कि इस क्लास की गेट आईडी फंक्शन की बेस पे हम क्या कर रहे हैं डाटा कोड को अपडेट कर रहे हैं, वो कर दिया। और इसको हमने साथ कर दिया रिटर्न। फिर यहाँ पे अगर वापस आते हैं तो वही चीज रिपीट हुई कि अगर तो हमारे पास रिटर्न का रिजल्ट जो है वो हमारे पास आता है कि अपडेट हो गया, तो क्या करो इस एक्टिविटी से मूव करके दूसरी एक्टिविटी पे चले जाओ, और अगर रिजल्ट 0 से कम आता है तो फिर हमें बता दो कि अपडेट नहीं हुआ। तो ये 3-4 चीजें थी जो बतानी थी। तो ऑलमोस्ट आपका जितना भी है वो कवर हो गया। फिर भी कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए।